बनी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। रऊफ हसन को 3 जमातों के सिवा सबको इकट्ठा करने का कहा है। MQM पीपुल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम जीत गए हैं। इंतखाबी नताइज चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हुए हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। हमारे आजाद अरकान से राब्ता किया गया है, 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉर्म 45 के तहत जिसका मैंडेट बनता है उनको दिया जाए। किस पार्टी में जा रही हैं ये आज बता देंगे। वज़ीर आज़म के लिए बानी पीटीआई जो नाम देंगे जुमेरात तक आगाह कर देंगे। बानी पीटीआई ने कहा है जल्द से जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अली जफर कहते हैं हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। किसी जमात के आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में, मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। MQM को अपना मिजाज बदलना होगा। हम एक एक सीट का हिसाब देने को तैयार हैं कि कैसे जीती। सिंध में इलेक्शन आसान नहीं थे, 5 साल से काम कर रहे हैं। GDA ने पीर साहब पगारा को इस्तेमाल किया है। पीर साहब से कहूंगा कि अपने दोस्त बदल लें। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आइन का तकाजा है जिसकी तादाद ज्यादा है वो अपनी अक्सरियत साबित कर दे। आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, इस हकीकत को झुटाया नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना हर पार्टी का हक है। उन्हें साथ मिलाकर हमारी तादाद 80 तक पहुंच चुकी है। हम मरकज में भी लार्जेस्ट पार्टी हैं और पंजाब में भी हमारी अक्सरियत है। मुझे कोई ट्रम नहीं, मुल्क की खुशहाली चाहिए। आजाद उम्मीदवार जीते और हमारे उम्मीदवार हारे, फिर भी धांधली का इल्जाम लगाया गया। दुनिया को दोबारा जगहसाई का मौका देंगे तो मजाक बनेगा। पीटीआई के आजाद अरकान की खरीदो फरोख्त से अनारकी फैलेगी। पीटीआई की नशिस्तें किसी मेंबर नहीं अवाम की हैं। जिसको मैंडेट मिला है उसे तस्लीम करना चाहिए। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, इखलाकी तौर पर उनका वजीर आजम बनना ठीक नहीं होगा। नून लीग लोगों के जज्बात से न खेले। पीपल्स पार्टी किसी का मैंडेट छीनकर अपना मैंडेट नहीं बढ़ाना चाहती। तमाम जमातों को बैठकर बात करने की दावत देते हैं। मरकज और KP में हुकूमत साजी। PTI सीनियर क़यादत का जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं से राब्ता। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर अली खान, आजम खान स्वाति की लियाकत बलोच से सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा PTI को मैंडेट मिला है तो आईनी तरीके से उनका साथ देने को तैयार है। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर और 6 हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज और सपा सालार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो करा रही है फौज करवा रही है। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर किसी को नताइज पर तहफ्फुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम मौजूद है। NA 128 पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने RO से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सलमान अकरम राजा ने कहा रात 10 बजे तक कुछ स्टेशन के नताइज आए, मुझे जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बावजूद RO ने गिनती जारी रखी। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी PP 71 सरगोदा में नईम हैदर पंजोता की दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने NA 70 और PP 45 सियालकोट के नताइज रोक दिए। रिटर्निंग अफसरान से रिपोर्ट तलब। NA 73 डस्का में फॉर्म 47 दोबारा तैयार करने पर RO से रिपोर्ट तलब।
जमीयत उलमा इस्लाम को कौमी असम्बली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह 46,210 वोट लेकर कामयाब करार पाए। खुशहाल खान काकड़ 46,117 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नई रिपोर्ट 10 दिन में जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब चलता देखा। बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा, वाक़े पर JIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये JIT क्या बला होती है, जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। चीफ जस्टिस तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर बरहम, कहा, ये फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजदेह बन गए। जुल्म का बदला वोट से ले लिया। बानी PTI की गैर आईनी और गैर कानूनी सजाएं कालादम करार देकर उन्हें फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है, न पार्लियामेंट और जमहूरियत चल सकती है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, आज दो पार्टियों में बंदर बांट चल रही है। एक कहता है 2 साल वजीर आजम तुम और 3 साल मैं बन जाता हूँ। फॉर्म 45 के मुताबिक PTI के 170 उम्मीदवार जीत रहे हैं। हम PTI से हैं, इंडिपेंडेंट कहना गैर आईनी और गलत है। हम तो बल्ला लेने गए थे, इन्होंने हमें जहेज का पूरा सामान ही दे दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का 40 हल्कों के नताइज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को 22 फरवरी तक दरख्वास्तों पर फैसले की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें निपटा दी। उस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया। धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इंतखाबात के दौरान तशद्दुद, इंटरनेट, फोन सर्विस बंदिश की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इलेक्शन के बाद के मसाइल कानूनी तरीके से हल करने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। इंतखाबात नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्वेटा में एहतजाज। BNP, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और SDP की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। एहतजाज के बाइस कई शाहराहें बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलवा केस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पीर को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पीर को 10 बजे खुद पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। रिमार्क्स दिए, ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों DGs को नहीं बुला रहा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के वालिद की नमाज जनाजा अदा। मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर की नमाज जनाजा बैसाखी ग्राउंड DI खान में अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अली अमीन गंडापुर के वालिद हरकत कल्ब बंद होने से गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए। लाहौर में डिफेंस के शॉपिंग मॉल में खातून की मुबैना खुदकुशी पर कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज। खातून के बेटे की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुलजिम हम्माद को नामजद किया गया। पुलिस ने मुलजिम हम्माद को गुज़श्ता रोज मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। और PSL 9 की ट्रॉफी की लाहौर में तकरीब रूनुमाई। चेयरमैन PCB ने PSL की ट्रॉफी से पर्दा उठाया। घुड़सवारों ने टीमों के झंडों के साथ ग्राउंड में एंट्री की। शान मसूद और बाबर आजम समेत तमाम कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में फ्रेंचाइज मालिकान ने भी शिरकत की। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.